इस ईस्ट्री को अंत तक जरूर सुनना क्यों कि लास्ट में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आपके हौस उड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज बारिश सुबह से ही रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और अब रात के लगभग 11 बज चुके हैं, पर बारिश अभिषेक भी सुबह जैसी ही हो रही है। मैं खिड़की के पास खड़े खड़े बाहर बारिश देख ही रहा था, तभी मेरी बीवी की आवाज़ आती है, राहुल राहुल। फिर मैंने कहा, हाँ अभी आया। इतना बोलकर मैं कुछ ही कदम चला था, तभी मुझे याद आया कि मेरी बीवी तो 20 दिन पहले ही मर चुकी है। तो ये किसकी आवाज़ थी जो मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही थी? मेरी बीवी के मरने के बाद से ही मैं घर में अकेला ही रहता हूँ। तो ये किसकी आवाज़ थी जो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी? फिर मैंने अपने मन में सोचा कि हो सकता है मुझे उसकी याद आने के कारण कोई वहम हो गया हो, और यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर वापस की ओर जाने लगा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटे रहने पर थोड़ी ही देर में मेरी आंख भी लग गई। आंख लगे अभी 1 घंटा ही हुआ होगा, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फिर मैंने कहा, अरे कौन है इतनी रात को, सही से सोने भी नहीं देता। ये बोलकर जैसे ही मैंने फ़ोन अपने कान से लगाया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत, क्योंकि फ़ोन से आवाज़ मेरी मरी हुई बीवी की आ रही थी और वो ये बोल रही थी, राहुल मुझे आपकी याद आ रही है और मैं आपको लेने जल्दी ही आ रही हूँ। मैंने जैसे ही ये सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया हो। मैं यही सोच रहा था कि ये हो कैसे सकता है, कोई मरा हुआ इंसान फ़ोन कैसे कर सकता है। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी से मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप से कहा, अरे कौन है? इतनी सुबह ये बोलते हुए मैं दरवाजे को खुलने के लिए उठा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा बाहर मोहन खड़ा था। मोहन मेरा दूध वाला है। मोहन को देखकर मैंने कहा, अरे मोहन आज इतनी जल्दी सुबह? फिर मोहन ने कहा, क्या भैया जी 8 बज चुके हैं, आज संडे हैं तो क्या मतलब भैया जी सोते ही रहिएगा क्या? फिर मैंने कहा, ना यार मोहन, ये बोलकर मैं चुप हो गया। पहले सोचा कि मोहन को कल रात के बारे में सब बता दूं या नहीं। फिर मैंने सोचा कहीं इसे कल रात की बात बताई तो ये मुझे पागल ना समझे, इसलिए फिर मैंने मोहन से दूध लिया और घर के अंदर वापस आ गया। मैं पेशे से टीचर हूँ और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन घर पर ही रहना होगा, तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर की सफाई ही कर ली जाए। जब तक माया थी तब वही घर का सारा काम करती थी और जब से उसकी मौत हुई है घर की सफाई सही से नहीं हुई है। फिर उसके बाद घर का सारा काम जब तक पूरा हुआ तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे, पर मुझे काम करके बहुत थकान होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। फिर उसके बाद कुछ देर आराम करने के चक्कर में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर पता नहीं कितनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो पता चला मुझे सोते सोते रात हो गई थी। शायद आज ज़्यादा काम करने की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई और शायद इसी वजह से मेरी आंख नहीं खुली। फिर उसके बाद मैंने रात के 8 बजे से खाना बनाना शुरू करा और रात के 10 बजे तक मैं खाना खाकर अपने बेडरूम में आकर फ़ोन चला ही रहा था। तभी दरवाजे की घंटी की आवाज़ आई। घंटी की आवाज़ सुनकर फिर मैंने कहा, अरे कौन है इतनी रात को? इतना बोलकर मैं दरवाजे को खोलने के आगे बढ़ा, पर दरवाजे की घंटी लगातार बजे ही जा रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा, अरे आ रहा हूं भाई। इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास ही आया था, तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो राहुल, मैं हूं मैं, माया तुम्हारी माया, दरवाज़ा खोलो राहुल। मैंने जैसे ही यह सुना तो जैसे मैं जम सा गया और मेरे अंदर डर की एक लहर सी चलने लगी। 4-5 मिनट तक एक ही जगह पर खड़ा था मैं, तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आती है, खरे खरे दरवाजे को क्यों देख रहे हो राहुल, कब से कोई घंटी बजा रहा है, दरवाज़ा खोलो राहुल। मैं इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि यह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि माया की ही आवाज़ थी। आवाज़ सुनकर भी मैं पीछे नहीं मुड़ा, बस वहीं खरे खरे यही सोच रहा था कि वो कैसे हो सकती हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसकी आवाज़ घर के बाहर से आ रही थी और घंटी की आवाज़ अभी भी बाहर से लगातार आ रही है। यही सब मैं सोच ही रहा था, तभी एक बार फिर मेरे पीछे से माया की आवाज़ आई,
अरे, तुम खरे खरे अब दरवाजे को ही देखते रहोगे या दरवाजा खोलोगे भी? कोई कब से घंटी बजा रहा है। ये सुनकर भी मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर किसी तरह मैंने हिम्मत करते हुए पीछे मुड़ा। पर पीछे मुड़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। मुझे जब वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैंने एक ठंडी सांस ली, पर तभी बाहर से दरवाजे की घंटी की आवाज़ फिर से आने लगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन उस समय अपनी दुगनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दिल अभी सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। पर किसी तरह मैं डरते डरते दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर मेरा दिल मुझे मना कर रहा था। पर जैसे मेरे पैर अपने आप ही चलकर दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ रहे थे, फिर उसके बाद डरते डरते मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने दरवाजे के बाहर सच में माया खड़ी थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी।